हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड उनके यूजफुल एग्जांपल्स को भी देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के एंड में ही बताया था कि जब एक ही सेंटेंस में या कह सकते हो कि एक ही डायरेक्ट स्पीच में कई सारे सेंटेंस आते हो, जैसा कि लिखा गया है टाइप 1। कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर कई वाक्य होते हैं, तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देख लो। राम सेड टू श्याम प्लीज टेक योर सीट। ये एक वाक्य हो गया, इस तरह का हमने पढ़ा था इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक है। आई एम वेरी ग्लैड, ये असर्टिव सेंटेंस में है। एंड फिर लिखा गया है वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो जब तीनों टाइप के सेंटेंसेस को मिला के एक ही वाक्य में लिख दिया जाता है दोस्तों, तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे। बहुत इजी होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। पहला सेंटेंस किस में है, इंपरेटिव में है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्लीज टेक योर सीट का मतलब होता है, अब यहाँ पे आपको सेंटेंस का अर्थ समझ में आना चाहिए या कुछ ऐसी निशानियां मिलनी चाहिए जिससे आप पहचान सको कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। जैसे प्लीज अगर मिल गया तो रिक्वेस्ट करना है। ठीक है। तो राम रिक्वेस्टेड श्याम टेक योर सीट। पहला हमारा चेंज क्या होगा, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट। योर का चेंज क्या होगा, चूंकि सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू श्याम चेंज होगा। तो राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला सेंटेंस लिखा गया है आई एम वेरी ग्लैड। अगर मान लो ये सेंटेंस मैं काट देता, ये प्लीज टेक योर सीट काट देता, तो क्या मिलता हमें, राम सेड टू श्याम आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। तो ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हिम। अब यहाँ पे ही टोल्ड हिम क्यों हुआ, ही अकॉर्डिंग टू राम आया है एंड ही अकॉर्डिंग टू श्याम आया है। क्लियर। एंड टोल्ड क्यों आया, क्योंकि अब जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारे किस में है, तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस में है। असर्टिव सेंटेंस का रूल ये होता है कि वहां पे हम क्या यूज करते हैं, टोल्ड यूज करते हैं। तो ही टोल्ड हिम दैट भी यूज होता है। अब ये ही कहां से आया है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, सब्जेक्ट के। बिल्कुल ध्यान रखना कि बारी बारी से हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, बस यही काम करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी ही हो गया, एंड आई एम वेरी सॉरी ही हो गया, एंड एम है तो वाज हो जाएगा, वेरी ग्लैड टू सी यू जो है वो भी सेकंड पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो श्याम के लिए हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। क्लियर हुआ। अब उसके बाद लिखा गया है वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। तो इसको जब हम चेंज करेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना, ऐसे सेंटेंसेस आपके बहुत अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि इससे बाहर ना आएगा ना आ सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं आपके नरेशन से रिलेटेड। ठीक है। तो वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे एंड। अब चूंकि वेयर पूछा गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या किया गया है, पूछा गया है तो क्वेश्चन किया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आस्क्ड। और आप पढ़े थे कि यहाँ पे कंजंक्शन हम वही वर्ड यूज करते हैं जो कि WS में होता। अगर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो हम इफ का यूज करते या वेदर का यूज करते। ठीक है। तो आस्क्ड वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग। देखो, अगर आपको कभी प्रॉब्लम होगी ना, तो आप बारी बारी से सेंटेंसेस को बनाना। जैसा कि मैंने पहले इन दोनों को लेके बना दिया है, फिर उसके बाद मैंने इसको लिया है और इसको लेके बनाया है, फिर उसके बाद मैंने इसको लिया है एंड इसको लेके बनाया है। तो इस तरह से जब लेके बनाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज हेल्प मी, आई एम आउट ऑफ पॉकेट। ठीक है। एंड साथ में लिखा गया है कैन यू, क्या तुम हेल्प करोगे, आई होप यू विल, मैं आशा करता हूं कि तुम करोगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे तीन तरह के सेंटेंसेस बने हैं, जिसमें हम जब चेंज करेंगे सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। क्यों लिखेंगे, बिकॉज प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या होगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको अलग अलग लाइन में लिख के करा रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो एक ही लाइन में लिखना होगा। कैसे लिखना होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा क्या लिखेंगे हम, आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज आउट ऑफ पॉकेट। तो अब इस सेंटेंस को हमने लेके बनाया है, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को लेके बनाया है। ठीक है। तो आई टोल्ड हिम क्यों आया, बिकॉज जब एक ही नाउन के लिए बार बार हम यूज करते हैं तो वहां पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो माई फ्रेंड के लिए हमने क्या यूज किया है, हिम का यूज किया है। तो आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज आउट ऑफ पॉकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हम कैन यू के साथ यूज करेंगे। तो कैन जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है। सो हमें ये ध्यान देना होगा कि इसको हमें आस्क्ड में बनाना है। तो आई आस्क्ड हिम वेदर, वेदर यूज हुआ है। ही क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे यू है। अकॉर्डिंग टू क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड है तो यहाँ पे ही आया।
ही कुड हेल्प मी, तो हेल्प मी अपने पार से जोड़ा गया है बिकॉज यहाँ पे आप ही कुड भी लगा के काम चला सकते हो। हेल्प मी क्यों जोड़ा गया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, एक मेरा जो पॉकेट है वो खाली हो चुका है, तो उसकी हेल्प के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम वेदर ही कुड हेल्प मी। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, आई सेड टू माई फ्रेंड्स एंड आई होप यू विल, तो मैं आशा करता हूं कि तुम करोगे। तो ये देखो बहुत असर्टिव सेंटेंस का बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम, मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड लगाते हैं, तो आई टोल्ड हिम दैट आई होप ही वुड। ही क्यों आया, अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सो यहाँ पे ही आया। अब देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो एग्जाम में आप लिखोगे इस तरह से, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। आप बनाने के लिए बना सकते हो, पहले मैंने देखो ये वाला सेंटेंस लिखा है, फिर मैंने यही वाला उठा के पूरा का पूरा लिखा है, बिल्कुल ऐसे सटा के लिखते जाना है आपको। फिर उसके बाद मैंने ये वाला सेंटेंस यहाँ पे उठा के लिख दिया है पूरा का पूरा, फिर मैंने ये वाला सेंटेंस यहाँ पे लिखना शुरू किया है एंड ये फिनिश हो गया। तो एग्जाम में बिल्कुल इस तरह से लिखोगे जो नीचे वाला इनडायरेक्ट लिखा है, लेकिन आप रफ पे इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अगला जो रूल दिया गया है वो क्या है, कभी कभी डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कामा के अंदर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस आते हैं। मैं आपको पहचान बताता हूं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में जो हमारा कंजंक्शन यूज होता है वो बिकॉज होता है, ऑल्दो होता है, इस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं। कंपाउंड में जो हमारा कंजंक्शन यूज होता है वो और होता है, एंड होता है, ठीक है, इस तरह के बट होता है, इस तरह के हमारे सेंटेंसेस यूज होते हैं, कंजंक्शन यूज होते हैं। तो अगर ये कंजंक्शन आपको दिख रहे हैं उस सेंटेंस में, तभी आप इस रूल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि बिकॉज होता है, ऑल्दो होता है, इस तरह के अगर आपके कंजंक्शन दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने कंजंक्शन जब पढ़ाया तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अगर आप नहीं पढ़े होगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप जाके वो वीडियो देखो, आई बटन पे क्लिक करोगे, पहले स्क्रीन पर क्लिक करो, फिर आई बटन पे क्लिक करो, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाओ, कंजंक्शन का पूरा वीडियो देखो, आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो जॉन सेड टू जेम्स, जॉन ने जेम्स से कहा, हैव यू कम हियर जस्ट टू सी मी, क्या तुम यहाँ मुझे देखने आ चुके हो। उसके बाद और लगा है, देखो यही मैं आपको समझा रहा था कि ये जो और लगा है दोस्तों ना, ये बता रहा है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। आर देयर सम अदर रीजन, या कुछ और रीजन है जिसकी वजह से मुझे देखने तुम नहीं आओगे या आ चुके हो, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखो कुछ करना नहीं होता है, सिंपल सा वही काम करना होता है जो हम पिछले में किए हैं, बस जिस तरह से और लगा है इसी तरह से और लगा देंगे। जैसा एग्जांपल देखो, जॉन आस्क्ड जेम्स, क्यों आस्क्ड हुआ, बिकॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्वेश्चन मार्क शुरू हो रहा है। हैव यू कम, तो इस तरह से हमने आस्क्ड लगाया। इफ हमने यूज किया बिकॉज हेल्पिंग वर्ब से है। अब यहाँ पे यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो यहाँ पे हमारा जेम्स है तो इसको हम ही कर लिए हैं। हैव है तो हमने क्या यूज किया है, हैड यूज किया है। सिंपल सेंटेंस, कम को हियर बनाया, जस्ट को जस्ट बनाया, टू को सी, और मी है फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, यानी जॉन, तो यहाँ पे हिम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ। फिर मैंने क्या बताया, और को हम सिंपल सा और में जोड़ लेंगे, और को और लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आर देयर सम अदर रीजन, तो देयर वॉज सम अदर रीजन। क्यों हम यहाँ पे देयर वॉज ही यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ भी तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें फिर से लिखना चाहिए था आस्क्ड। याद रखो, जब कभी दोनों सेंटेंस एक ही तरह से स्टार्ट हो रहे हों तो हम एक ही रिपोर्टिंग वर्ब से काम चला सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है आस्क्ड। अभी इस तरह का भी आपके सामने सेंटेंस आएगा कि जब दोनों सेंटेंस एक ही तरह के फॉर्म में दिए गए हों तो वहां पे हम एक ही रिपोर्टिंग वर्ब लगा सकते हैं। चूंकि दोनों सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे, इसलिए हमने क्या यूज कर लिया है, आस्क्ड को यूज कर लिया है, एंड हम दोनों सेंटेंस पे काम चला लिए हैं। क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देयर वॉज क्यों लगा, बिकॉज यहाँ पे आर लगा था तो हमने क्या यूज किया है, वॉज यूज किया है। जिस तरह से हैव लगा था तो हमने क्या यूज किया था, हैड यूज किया है। सम अदर रीजंस, क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक, कौशल्या सेड टू राम, डू नॉट डिजायर ओ माई चाइल्ड, तो टू पॉजेज द मून बिकॉज, देखो ये बिकॉज को मैंने हाईलाइट किया है, इससे आपको पता चलेगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इट इज थाउजेंड ऑफ माइल्स ऑफ, बहुत सिंपल सा, ये भी चेंज होगा। कौशल्या एड्रेस्ड राम एज हर चाइल्ड, कौशल्या ने राम को एड्रेस किया, राम को बुलाया या राम को बताया, किस तरह से, अपने बच्चे की तरह से, एंड टोल्ड और कहा, नॉट टू डिजायर, बिकॉज यहां देखो क्या लिखा है,
क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है डू नॉट डिजायर। तो नॉट, डू नॉट का हमने पढ़ा है इंपरेटिव सेंटेंसेस में कि वहां पे हम क्या लगाते हैं, नॉट टू डिजायर पॉज, टू पॉजेस द मून। बिकॉज के लिए हमने बिकॉज सीधा सीधा यूज किया है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। इट इज लिखा था तो हमने वॉज लगा दिया है। थाउजेंड ऑफ माइल्स ऑफ मतलब बहुत मीलों दूर है जो हमारा चांद है, और राम जी जिद करते हैं कि मुझे वो चाहिए, तो उसी पे कौशल्या ने कहा कि बेटा चांद बहुत दूर है, मीलों दूर है, इसलिए हजारों मीलों दूर है, इसलिए हम उसे नहीं पा सकते हैं या हम उसे नहीं ला सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही बताया गया था इस सेंटेंस में। अगला दिया गया है तीसरे टाइप का कि कभी कभी डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कामा के अंदर डायलॉग या वार्तालाप होता है, ठीक है। अब वार्तालाप जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा गया है श्याम सेड, श्याम ने कहा वेल हरी। किससे कहा, अब ध्यान रखना, वेल हरी अगर लिखा गया है तो अच्छा हरी, तो इस तरह से बात हो रही है। श्याम सेड, श्याम कहा अच्छा हरी, हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जाम, कि तुम्हारा एग्जाम कितना अच्छा हुआ। उसने क्या पूछा, तुम्हारा एग्जाम कितना अच्छा हुआ था, तो इसके बारे में उसने पूछा। तो अब हरी का रिप्लाई क्या आ रहा है, ओ प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट इट, कि कृपया उसके बारे में बात मत करो। तो फिर श्याम ने पूछा बट वाई, क्यों ना करें। तो फिर हरि ने कहा आई हैव डन वेरी बैडली, मैंने बहुत बुरा किया है। आई एम एफ्रेड, मैं भयभीत हूं। आई वुड नॉट पास, शायद मैं पास नहीं होऊंगा, ठीक है। अब इसको जो हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे श्याम सेड इस सेंटेंस के साथ, ठीक है। सबसे पहले इस सेंटेंस के साथ बनाएंगे। तो ये जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है हाउ डिड। तो हाउ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और साथ में हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। वेल हरी का कोई मतलब नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ हरी से इंट्रोड्यूस किया गया है कि हरी से ही बात हो रही है, क्लियर। तो हम सीधा लिखेंगे राम आस्क्ड हरी हाउ, उसके बाद हम यू सेकंड पर्सन है तो चेंज किस में करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हरी है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड फेयर्ड इन द एग्जाम। बहुत सिंपल हुआ। अब यहाँ पे क्या, ये कौन कह रहा है, तो ये किसने रिप्लाई किया है, तो ये हरि ने रिप्लाई किया है। किसने किया है, हरि ने। तो हम लिखेंगे फिर हरि इम्प्लॉर्ड। इम्प्लॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि हरि नकारते हुए, या कह सकते हो कि पीछा खींचते हुए, ठीक है। हरि इम्प्लॉर्ड हिम, हरि ने उससे पीछा खींचते हुए कहा नॉट टू टॉक अबाउट इट। देखो नॉट टू क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा गया है, डू नॉट टॉक अबाउट इट। तो डू नॉट को जब हम चेंज करेंगे तो हमने पढ़ा था नॉट टू के साथ चेंज करते हैं, नॉट टू टॉक अबाउट इट, क्लियर हुआ। फिर पूछा गया है बट वाई, तो बट वाई किसने कहा, राम ने, श्याम ने कहा। तो श्याम आस्क्ड हरि, बट वाई सिर्फ लिखा है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा, तो वाई ही शुड नॉट डू सो, ठीक है, कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। उसने पूछा बट वाई, क्यों नहीं किया, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि उसका एग्जाम अच्छा हो, ये पूछा जा रहा है। तो श्याम आस्क्ड हरि वाई ही शुड नॉट डू सो। फिर उसके बाद हरि का रिप्लाई आया है आई हैव डन वेरी बैडली, तो ये हरि का रिप्लाई था, तो इसको हम चेंज करेंगे, हरि रिप्लाइड दैट ही हैड डन वेरी बैडली एंड वॉज एफ्रेड, और क्या था वो, भयभीत था, ऑफ दैट, किसके बारे में, ही वुड नॉट पास, तो वो पास नहीं होगा, इसके बारे में भयभीत था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चौथे टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है यदि एक वक्ता के भाषण में कई वाक्य हों, तो एक ही रिपोर्टिंग वर्ब से काम चल जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब आपके वाक्यों का सेंस एक ही होता है, जैसे यहाँ पे देखो ही सेड आई हैव, तो ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस का है और ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस का है। तो जब इन दोनों का सेम सीक्वेंस होता है तो वहां पे हम रिपोर्टिंग वर्ब एक ही लगाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक ही आस्क्ड के साथ हमने जॉन और जेम्स वाला जो एग्जांपल देखा था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, वहां पे हमने चेंज कर दिया था, ठीक है। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो ही टोल्ड दैट ही हैड हर्ट हिज लेग एंड दैट ही कुड नॉट वॉक। तो याद रखो कि ये जो कंजंक्शन है वो दोनों में यूज हुआ है, तो इसको हम यूज करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पांचवा नंबर रूल्स क्या कहता है कि नीड नॉट यूज टू, वुड रेदर, वुड बेटर एंड हैड रेदर, हैड बेटर आर नॉट चेंज व्हेन डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं और वहां पे हमें नीड नॉट मिले, यूज्ड टू मिले, यूड वुड रेदर मिले, वुड बेटर मिले, हैड रेदर मिले एंड हैड बेटर मिले, इस तरह से जब चीजें हमें मिलती हैं किसमें,
डायरेक्ट स्पीच में तो वो चेंज नहीं होती हैं, इस तरह को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ही सेड आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने यूज्ड टू को चेंज नहीं किया, लेकिन अगर यहाँ पे आई एम होता तो उसको हम वाज में चेंज कर देते, ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे पर्सन जरूर चेंज हुआ है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, इफ पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड विथ टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज क्या होता है, जैसे व्हाइल, व्हेन पहले लगा हो तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता, द टेंस डज नॉट चेंज, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखो, ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, मैंने बताया ना व्हाइल, वाइल मतलब जब भी मैं पढ़ता था, यू वर प्लेइंग तुम खेलते थे। तो बहुत सिंपल सा है कि इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी पर्सन चेंज होगा, यानी आई और यू चेंज होंगे, बट ये जो वाज स्टडिंग लिखा है, वर प्लेइंग लिखा है, ये चेंज नहीं होंगे, इनको सिंपल रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट वाइल हमारा पूरा हुआ, मैंने बताया पर्सन चेंज होगा तो आई का क्या हो गया, ही हो गया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। फिर यू का क्या होगा, आई हो गया, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज लग गया है, बहुत सिंपल सा हुआ है। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है कि अगर इफ द टाइम क्लॉज इज मेंशन्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर मेंशन हो तो भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा गया है, he said when I met him, जब मैं उससे मिला, he was playing, she was playing, वह खेल रही थी, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि पर्सन चेंज होगा, तो ध्यान रखना, he said that when, I को हम किस में चेंज कर दिए, he में चेंज कर दिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा। सी ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, याद रखना, ही सेड टू हर, ठीक है। या कह सकते हो कि सी जो होगा वो क्या है, वो हमारी थर्ड पर्सन है, इसलिए कोई चेंज ही नहीं होगा, सो इसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहुत सिंपल सा आपको समझ में आया कि अगर कहीं भी टाइम क्लॉज दिया हो, चाहे वो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस में हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, इफ साइमल्टेनियस एक्शन आर गिवन इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द टेंस डज नॉट चेंज। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जब एक ही तरह के काम आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिए हों तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लिखा गया है, सी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स। देखो ये दोनों क्या है कि एक साथ हो रहे हैं ये काम, मैंने चाय बनाई और उसने क्या बनाया है, उसने बनाया है, उसने चिप्स को फ्राई किया है, तो दोनों क्या है, एक तरह के काम हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा इसको चेंज करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा, सी सेड दैट, ये सिर्फ पर्सन चेंज हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ही को हमने ही रहने दिया है बिकॉज थर्ड पर्सन है, आई को चेंज किया है सी में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये सम इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल रूल्स का भी जो चीजें हैं वो खत्म होती हैं यहीं पे। हम लोग, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, और अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।